किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक गरीब दंपत्ति रहते थे। रोटी कमाने के लिए वे आलू, टमाटर आदि की खेती किया करते थे। पहाड़ी से निचले मैदान में उन्होंने अपनी खेती बना रखी थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही परिश्रमी थे। धीरे धीरे उनकी उम्र थी जो वो ढलती जा रही थी और शक्ति भी कम होती जा रही थी। संतान के लिए उन दोनों की बड़ी इच्छा थी। एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि कितना अच्छा होता अगर हमारा भी एक बच्चा होता। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वह हमारे खेतों की रखवाली किया करता और जमींदार के पास जाकर हमारा लगान चुकाया करता। बुढ़ापे में हमें हर तरह से आराम देता। हम भी अपनी झुकी हुई कमर को कुछ देर आंगन में चूल्हे के पास आराम से बैठकर सीधा कर लिया करते। उन दोनों ने सच्चे दिल से नदी और पहाड़ों के देवता की प्रार्थना की। थोड़े दिनों बाद ही किसान की पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा आदमी का ना होकर एक मेंढक का था और उसकी लाल आंखें चमक रही थी। बूढ़ी ने कहा कि कैसी आश्चर्य की बात है, यह मेंढक है, इसकी लाल आंखें तो देखो कैसी चमक रही हैं। इसे घर में रखने से क्या फ़ायदा, चलो इसे बाहर फेंक आएं। लेकिन पत्नी का मन उसे फेंक देने का नहीं हुआ। उसने कहा कि भगवान हम पर कृपालु नहीं है, उसने हमें बच्चे की जगह एक मेंढक दिया है, लेकिन अब तो यही मेंढक हमारा बच्चा है, इसीलिए हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए। मेंढक मिट्टी और तालाबों में रहता है। हमारे घर के पीछे जो जौहर है उसमें से इसे छोड़ आएंगे, वहीं रह जाया करेगा। बूढ़े ने मेंढक को उठा लिया। जब वह उसे ले जाने लगा तो मेंढक बोला, माताजी, पिताजी, मुझे तालाब में मत डालिए। मैं आदमियों के घर पैदा हुआ हूँ और मुझे आदमियों की तरह रहना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी शक्ल बिल्कुल आप जैसी हो जाएगी और मैं भी आदमी बन जाऊंगा। बूढ़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कैसी बात है, यह तो बिल्कुल हमारी तरह बोलता है। लेकिन जो कुछ भी उसने कहा है हमारे लिए तो वह अच्छा ही है। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान ने ज्यों-त्यों करके तो हमें यह दिन दिखाए हैं। अगर यह बोलता है तो ज़रूर कोई अच्छा बच्चा होगा। हो सकता है। दोनों पति पत्नी बड़े दयालु थे और उन्होंने मेंढक को अपने साथ ही रख लिया। 3 वर्ष बीत गए। इस बीच मेंढक ने देखा कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ से कहा कि माँ, मेरे लिए आटे की एक रोटी सेक दो। मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा और उसके सुंदर महल में जाकर उससे मिलूंगा। उसकी 3 सुंदर बेटियां हैं। उससे कहूँगा कि वह अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे और मैं उन तीनों में से उससे शादी करूँगा जो सबसे अधिक दयावान हो और तुम्हारे काम में सबसे ज़्यादा मदद कर सके। बूढ़ी ने कहा, बेटा, ऐसी मजाक की बातें मत किया करो। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे जैसे छोटे और बड़े जानवर के साथ कोई भला आदमी अपनी सुंदर सी बेटी का हाथ पकड़ा देगा? तुम जैसे को तो कोई भी पैर में दबाकर कुचल देगा। मेंढक ने कहा, माँ, तुम रोटी तो बनाओ, तुम देखते रहना, मैं तुम्हारे लिए एक बहू ज़रूर लाऊंगा। बूढ़ी स्त्री अंत में राजी हो गई। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक रोटी सेक दूंगी, उसने मेंढक से कहा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि उसके महल की नौकरानियां तुम्हें भूत प्रेत समझकर तुम्हारे ऊपर राख न डाल दें। मेंढक ने कहा, माँ, तुम बेफिक्र रहो। अगले दिन बूढ़ी स्त्री ने एक बड़ी सी रोटी बना दी और उसे एक थैली में रख दिया। मेंढक ने थैला अपने कंधे पर लटकाया और फुदकता हुआ घाटी की ओर चल पड़ा। घाटी के किनारे जमींदार का महल था। जब वे महल के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने द्वार खटखटाया। जमींदार साहब, दरवाज़ा खोलो। जमींदार ने किसी को दरवाज़ा खटखटाते सुना और अपने नौकर को बाहर देखने भेजा। नौकर आश्चर्यचकित होकर लौटा। उसने कहा, मालिक, बड़ी अजीब सी बात है, एक छोटा सा मेंढक दरवाजे पर खड़ा आपको पुकार रहा है। जमींदार के मुंशी ने कहा, मालिक, यह ज़रूर कोई भूत प्रेत है, इस पर राख डलवा दीजिए। जमींदार राजी नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, रुको, यह ज़रूरी नहीं कि वह कोई भूत प्रेत ही हो।
मेंढक पानी में रहते हैं। हो सकता है कि वह जल देवता के महल से कोई संदेश लेकर आया हो। जिस प्रकार देवताओं की आवभगत की जाती है उसी प्रकार उसकी करो। पहले उस पर दूध छिड़को, उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि वह कौन है और मेरे राज्य में किस लिए आया है। इसी प्रकार उस मेंढक की इज्जत की गई, उसकी आवभगत की गई जैसे देवी देवताओं की जाती है। उन्होंने उस पर दूध छिड़का और कुछ दूध उसके ऊपर हवा में उड़ेल दिया। उसके बाद जमींदार खुद दरवाजे पर गया और उसने पूछा कि मेंढक देवता, क्या तुम्हें जल देवता ने मेरे महल में भेजा है? तुम्हारी हम क्या सेवा कर सकते हैं? मेंढक ने उत्तर दिया कि मैं जल देवता के महल से नहीं आ रहा, मैं तो अपनी ही इच्छा से आपके पास आया हूँ। आपकी सब लड़कियाँ विवाह योग्य हैं, मैं उनमें से एक से शादी करना चाहता हूँ। मैं आपका दामाद बनने आया हूँ, आप मुझे उनमें से किसी एक का हाथ पकड़ा दीजिए। जमींदार उसके सब नौकर मेंढक की इस बात को सुनकर बड़े भयभीत हुए। जमींदार बोला कि तुम कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? इतने भद्दे और बदसूरत मेंढक हो तुम। यहाँ पर तो बड़े बड़े जमींदारों ने मेरी बेटियों से विवाह करना चाहा, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। फिर मैं कैसे एक मेंढक को अपनी बेटी जो है वो दे दूँ, उसके साथ उसका ब्याह कर दूँ? जाओ, बेकार की बातें मत करो। अब मेंढक बोला कि इसका मतलब यह है कि आप मुझसे अपनी बेटी की शादी नहीं करोगे? कोई बात नहीं, अगर आप मेरी इस तरह से बात नहीं मानोगे तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा। जमींदार मेंढक की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने पैर पटक कर कहा, मेंढक के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर हंसना ही है तो बाहर निकल जाओ और जी भर कर हंसो। यह सुनकर मेंढक ने हंसना आराम कर दिया। उसके हंसने से बड़े जोर जोर की आवाज़ हुई, धरती कांपने लगी। जमींदार के महल के ऊंचे ऊंचे स्तंभ हिलने लगे, मानो महल गिरना ही चाहता हो। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। सारे आकाश में धूल, रेत, मिट्टी, कंकड़ और पत्थर उड़ने लगे। सूरज और सारा आकाश अंधेरे से ढक गया। चारों ओर धूल ही धूल दिखाई देने लगी। जमींदार के घर के सब लोग और नौकर चाकर उछलते फिर रहे थे और अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि यह क्या हो रहा है और यह सब क्यों हो रहा है। अंत में दुखी होकर जमींदार बोला, मेंढक महाशय, आप कृपा कर अपना हंसना बंद कर दीजिए। मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। मेंढक ने हंसना बंद कर दिया। धीरे धीरे पृथ्वी में भी कंपन बंद कर दी और महल, मकान आदि सब पहले की तरह अपनी जगह पर स्थिर हो गए। जमींदार ने केवल भयभीत होकर ही अपनी बेटी का जो हाथ था मेंढक के हाथों में सौंप दिया। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक अपनी बेटी के लिए और दूसरा उसके दहेज के लिए। जमींदार की बड़ी लड़की मंडप में शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसने अपने पास छिपाकर जो 2 पत्थर के टुकड़े रख लिए, जो समय आने पर काम आए। मेंढक रास्ता दिखाने के लिए वो आगे आगे फुदकता चलने लगा और जमींदार की सबसे बड़ी लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगी। सारे रास्ते में यही कोशिश करती रही कि उसका घोड़ा कुछ और तेज चले और वह भागते हुए मेंढक को अपने पैरों के नीचे कुचल दे। लेकिन मेंढक था कभी इधर कभी उधर। वे इस तरह से चक्कर काटता जा रहा था कि उसे कुचलना राजकुमारी को यह असंभव सा दिख रहा था। अंत में वे जमींदार की बेटी नाराज हो गई और एक बार जब मेंढक उसके पास ही चल रहा था तो जमींदार की बेटी ने उसे पत्थर से मारने की कोशिश की, परंतु मेंढक फुदक कर बच गया। इस बात पर मेंढक को बहुत गुस्सा आया। इस बात से नाराज होकर मेंढक उसे वापस छोड़ने उसके घर चल पड़ा। जब दोनों जमींदार के महल के पास पहुंचे तो मेंढक ने जो जमींदार की बेटी को छोड़ दिया और जमींदार के पास जाकर बोला, जमींदार साहब, हम दोनों की आपस में जरा भी नहीं बनती, इसीलिए मैं इसे वापस छोड़ने आया हूँ। आप मुझे अपनी दूसरी बेटी का जो हाथ है वो दे दीजिए, उसका जो मेरे साथ विवाह कर दीजिए। जमींदार बोला कि कैसे बदतमीज़ हो तुम,
ज़रा अपनी हैसियत का तो ख्याल करो। जमींदार गुस्से से चिल्लाकर कहा कि तुम मेरी बेटी को वापस लाए हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी कभी नहीं दूंगा। जानते हो मैं जमींदार हूँ, क्या मजाक है। तुम इस तरह से मेरी बेटियों में से हर एक को देखना चाहते हो। जमींदार यह कहते कहते गुस्से से कांपने लगा। मेंढक ने कहा कि इसका मतलब यह है कि आप राजी नहीं हैं। अच्छी बात है, तो मैं चिल्लाता हूँ। जमींदार ने सोचा कि अगर वह चिल्लाता है तो कोई हर्ज नहीं, बस उसका तो हंसना ही खतरनाक है। उसने चिढ़ते हुए कहा, जी भर कर चिल्लाओ, तुम्हारी ज़रा ज़रा सी धमकियों से मैं वो डर जाने वाला नहीं हूँ। तो अब मेंढक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मानो रात के समय बड़ी ज़ोरों से बिजली कड़क रही हो और पहाड़ों से नदियों में इतना अधिक पानी आने लगा कि कुछ ही क्षणों में सब नदियों में बाढ़ सी आ गई। धीरे धीरे सारी ज़मीन पानी के बहाव से घिरने लगी और पानी चढ़ता चढ़ता ज़मींदार की महल तक आ पहुंचा। ज़मींदार ने चिल्लाकर कहा कि मेंढक महाशय, चिल्लाना बंद कीजिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दूंगा। मेंढक ने फौरन ही चिल्लाना बंद कर दिया और धीरे धीरे पानी नीचे बैठने लगा। जमींदार ने फिर अपने नौकरों को आदेश दिया कि 2 घोड़े अस्तबल से निकाल कर लाओ, एक जो मेरी बेटी के लिए और दूसरा उसके दहेज के सामान के लिए। इसके बाद उसने अपनी दूसरी बेटी को आज्ञा दी कि मेंढक के साथ चली जाए। जमींदार की दूसरी बेटी मेंढक के साथ जाने को राजी नहीं थी। उसने भी घोड़े पर चढ़ते एक बड़ा सा पत्थर अपने पास छिपा कर रख लिया और रास्ते में उसने भी अपने घोड़ों के पैरों के नीचे मेंढक को कुचलने की कोशिश की और एक बार वह पत्थर उसके ऊपर फेंक कर वह भी बड़ी बहन की तरह वापस लौटने लगी। लेकिन उसे भी वापस बुलाकर मेंढक ने कहा कि हम दोनों का भाग्य एक साथ नहीं लिखा, हम दोनों की आपस में नहीं बनेगी, तुम भी अपने घर वापस जा सकती हो। यह कहकर उसने घोड़े की लगाम अपने हाथ में लेकर वह चल दिया। मेंढक ने जमींदार के हाथ में उसकी मंझली बेटी का हाथ पकड़ा दिया और बोला कि आपकी सबसे छोटी बेटी की शादी मुझसे करा दो, आपकी मंझली बेटी की भी मुझसे नहीं बनती। इस बार तो जमींदार था जो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने कहा कि तुमने मेरी सबसे बड़ी लड़की को लौटा दिया और मैंने तुम पर दया करके अपनी मंझली बेटी भी तुम्हें दे दी, अब तुमने उसे भी लौटा दिया और अब मेरी सबसे छोटी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो। कोई भी जमींदार तुम्हारी इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम कानून के खिलाफ चलते हो। उसके गले में आखिरी शब्द अटक गए। एक छोटे से मेंढक ने उसे इस प्रकार नचा रखा था कि वह बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। मेंढक ने शांति से जवाब दिया, जमींदार साहब, आप इतना नाराज़ क्यों होते हो? आपकी दोनों बेटियां मेरे साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं थी, इसीलिए मैंने उन्हें वापस ले आया। लेकिन आपकी तीसरी बेटी मुझसे शादी करना चाहती है, फिर आप क्यों नहीं राज़ी होना चाहते? जमींदार घृणा से क्रोध से चिल्लाया, नहीं, कभी नहीं, वह कभी राज़ी नहीं हो सकती। इस दुनिया में कोई भी लड़की एक मेंढक से शादी करने के लिए राज़ी नहीं हो सकती। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अब तुम अपनी राह देखो। मेंढक ने कहा कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे। अच्छी बात है, तो मैं फुदकना शुरू कर दूंगा। जमींदार वैसे मेंढक की बात से डर तो गया था, लेकिन उसने गुस्से में उत्तर दिया कि तुम उछलो कूदो फुदको, जो जी में आए सो करो, जी भर कर करो। मैं तुम्हारी ज़रा ज़रा सी बातों से डरने लगा तो ज़मींदारी 2 दिन की रह जाएगी। तो मेंढक ने यह सुनकर फुदकना शुरू कर दिया। जब उसने फुदकना शुरू किया तो मानो धरती डोलने लगी। ज़मींदार की महल की दीवारें भी इतनी ज़ोर से हिलने लगी कि लग रहा था कि महल अब गिरा। तो अब हार मानकर ज़मींदार खड़े होकर यह कहने लगा कि तुम ये सब बंद करो, मैं अपनी तीसरी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। मेंढक ने फुदकना बंद कर दिया। पहाड़ और पृथ्वी अपनी अपनी जगह पर शांत होकर ठहर गए। जमींदार की तीसरी बेटी अपनी अन्य बहनों की तरह नहीं थी। उसके हृदय में बड़ी दया थी।
उसने सोचा कि यह मेंढक कोई साधारण मेंढक नहीं है, बल्कि काफ़ी चतुर जान पड़ता है। वह मेंढक के साथ जाने को राज़ी हो गई। मेंढक उसे घर ले आया। जब मेंढक की माँ दरवाजे पर उन्हें लेने आई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि मेरा भद्दा और छोटा सा बेटा कितनी सुंदर बहू ले आया है। लड़की बहुत काम करने वाली थी और रोज़ अपनी सास के साथ खेत पर काम करने जाया करती थी। उसकी बूढ़ी सास इसीलिए भी उससे बड़ा प्रेम करती थी। लड़की भी अपनी सास की बहुत इज्जत किया करती थी। दोनों बहुत सुखी थी। अब पतझड़ का मौसम आ गया। गांव में हर साल घोड़ों की एक बहुत बड़ी दौड़ हुआ करती थी। इस बार मेंढक की माँ की भी इच्छा थी कि मेंढक भी साथ में जाए, लेकिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, रास्ते में बहुत से पहाड़ और नदी नाले पार करने पड़ते हैं, तुम ही चली जाओ, मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा। और मेंढक घर पर ही रह गया। घर के और भी सभी लोग घोड़ों की दौड़ देखने के लिए चले गए। घोड़ों की दौड़ का मेला 7 दिन तक लगा रहता था। आखिरी 3 दिनों में घोड़ों की दौड़ हुआ करती थी। रोज जो भी आदमी जीत जाता उसकी बड़ी इज्जत हुआ करती थी। लोग उसे अपने यहाँ बुलाकर दावत दिया करते थे। घोड़ों की दौड़ के तीसरे दिन जब आखिरी दौड़ शुरू होने वाली थी कि एक नवयुवक बहुत ही कीमती पोशाक पहने हुए घोड़े पर सवार होकर वहां आया। जब उसने लोगों से आखिरी घोड़ों की दौड़ में भाग लेने की अनुमति मांगी तो सब उसकी ओर देखने लगे। जब घोड़ों की दौड़ शुरू हुई तो ऐसा प्रतीत होता था कि उसका घोड़ा मैदान में नहीं बल्कि हवा में दौड़ रहा हो। और उस दिन आखिरी घोड़ों की दौड़ में जीत उसी की रही। घोड़ों के दौड़ के मैदान में जो भी उस समय उपस्थित था वह उस नवयुवक पर मुग्ध हो गया। बड़े बूढ़े और लड़कियां सभी उसकी ओर देख रहे थे। लोगों में फुसफुसाहट चलने लगी कि उसका क्या नाम है और वह कहाँ का रहने वाला है। लेकिन जैसे ही शाम हुई वह घुड़सवार बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने घोड़े पर चढ़कर उस गांव की ओर चल दिया जहाँ से मेंढक की माँ और बहू आए थे। मेंढक की पत्नी सारे रास्ते सोचती रही कि वह घुड़सवार कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। वे स्वयं भी उसकी सुंदरता और उसके हष्टपुष्ट शरीर पर मुग्ध हो गई थी। वह स्वयं भी उसका नाम जानना चाहती थी कि दिन छिपते ही वह इतनी जल्दी क्यों चला गया। वे सोचने लगी कि शायद घुड़सवार बहुत दूर रहता हो। घर लौटते समय वह भी अन्य स्त्रियों की तरह उसी घुड़सवार के बारे में सोचती रही। मेंढक उन लोगों को दरवाजे पर खड़ा मिला। उन्होंने जैसे ही घोड़ों की दौड़ की बातें सुनानी शुरू की कि वह आगे आगे सब बताने लगा। उन लोगों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेंढक सब बातें पहले से ही जानता है और उस सुंदर घुड़सवार की बातें भी जानता है जिसने आज घोड़ों की दौड़ जीती है। अगले साल फिर पतझड़ के दिनों में घोड़ों की दौड़ हुई। इस बार भी मेंढक की पत्नी, माँ और पिता फिर से घोड़ों की दौड़ देखने के लिए गए। जब घोड़ों की दौड़ शुरू हुई तो सब लोग उस सुंदर से राजकुमार का इंतजार करने लगे और सोचने लगे कि इस बार ज़रूर उसका नाम, धाम, पता पूछ लेंगे, वह कहाँ रहता है और किस जमींदार के गांव में रहता है। यह पूछे बिना इस बार उसे जाने नहीं देंगे। घोड़ों की दौड़ के आखिरी दिन जब आखिरी दौड़ हो रही थी तो वह राजकुमार सा दिखने वाला नवयुवक अपने घोड़े पर बैठकर फिर आया। वह एकदम ऐसे आया कि मानो आकाश से उतरा हो। उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वह एक बादल की सवारी कर रहा हो। और इस बार लोगों ने फिर देखा कि वह घोड़ों की दौड़ में जीत गया था। लेकिन दिन छिपते ही उसने फिर बिना किसी से कुछ कहे अपने घोड़े को ऐड लगाई और मैदान से भाग लिया। मेंढक की पत्नी और माँ घर आई तो उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बार फिर मेंढक को सब बातें मालूम थी। इस बार लड़की के दिमाग में थोड़ी उथल पुथल हुई। जब मेंढक घोड़ों की दौड़ में जाता नहीं तो उसको सब बातें मालूम कैसे हो जाती हैं। उस घुड़सवार को दिन छिपने से पहले ही क्यों जाना पड़ता है और वे हमारे घर की तरफ ही क्यों जाता है। क्या इस दुनिया में सचमुच ही ऐसा कोई घुड़सवार हो सकता है।
फिर मेंढक को उसके बारे में सब बातें कैसे मालूम चल जाती हैं? यह सब बातें उसके दिमाग में घूमती रही। अंत में उसने निश्चय किया कि वह इन सब बातों का पता लगाकर ही रहेगी। इस साल फिर घोड़ों की दौड़ आई। लड़की मेले में गई, उसने सब काम किए, लेकिन आखिरी दिन जब आखिरी घोड़ों की दौड़ होने वाली थी, तब वह अपनी सासू से बोली कि माँ जी, मेरे सर में बड़े जोरों से दर्द हो रहा है और मैं घर जाना चाहती हूँ। आप मुझे एक खच्चर दे दीजिए। लड़की की सास और ससुर उसका बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने उसे खच्चर दे दी और कहा कि वे घर चली जाए। जब वे अपने सास ससुर की आंखों से ओझल हो गई, तो उसने खच्चर को घर की ओर बड़े तेजी से दौड़ाया। जब वे घर पहुंची तो उसने सबसे पहला काम जो किया था वह था कि वो मेंढक को ढूंढने लगी। उसे मेंढक कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे कोने में मेंढक की खाल पड़ी दिखाई दी, जो उसके पति की ही थी। उसने उसे उठा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, मेरा पति कितना सुंदर है और कितनी अच्छी घुड़सवारी करता है। मैं तो उसके बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ। आज मुझे कितनी खुशी है। वह बार बार अपने आंसू रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। फिर बार बार मेंढक की खाल को वो देख रही थी और सोच रही थी कि उसके पति को इतनी गंदी खाल नहीं पहननी चाहिए। वे इतने भद्दे वेश में क्यों रहता है? क्या वह उसके योग्य नहीं है? उसे उस खाल से इतनी घृणा हो गई थी कि उसने उसे जला देने का निश्चय किया। वह सोच रही थी कि जब मेंढक यहाँ आएगा तो इसी बदसूरत वेश में बदल जाएगा, इसीलिए उसने उसे जला दिया। उसकी खाल जलाई तो सूरज डूब रहा था कि तभी अचानक वह नवयुवक अपने घोड़े पर सवार बादलों की तरह उड़ता हुआ वहां आया। जब उसने अपनी पत्नी को वो खाल जलाते देखा तो उसका रंग डर के मारे पीला पड़ गया और उसने खाल को आग से बचा लेना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। उसने एक ठंडी सांस ली और घर के सामने एक बड़े से पत्थर पर जाकर गिर पड़ा। लड़की यह देखकर बहुत डर गई। उसकी सहायता करने के लिए वह दौड़ी कि तुम इतने अच्छे आदमी हो और इतनी बढ़िया घुड़सवारी करते हो, तो फिर मेंढक क्यों बने रहना चाहते हो? लड़के ने जवाब दिया कि तुम बहुत अधिक आतुर हो गई हो। जो कुछ भी तुमने किया है वह बहुत जल्दी कर डाला। अभी उसको करने के लिए हमें कुछ दिन रुकना था। अब मैं जिंदा नहीं रह सकता और लोग पृथ्वी पर खुश नहीं रह सकते। लड़की ने पूछा कि क्या मैंने कुछ गलत काम कर डाला? बोलो, अब मुझे क्या करना चाहिए? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गया था। यही वजह थी कि मैं घोड़ों की दौड़ में जा पहुंचा। मैं लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन अब ना तो हम लोग और ना ही दुनिया के लोग सुखी रह सकते हैं। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, बल्कि पृथ्वी माता का बेटा हूँ। अगर मैं और अधिक मजबूत हो गया होता तो मैं लोगों की मदद करने के लिए खड़ा हो सकता था। मैं ऐसी दुनिया के स्वप्न देखा करता था जिसमें अमीर लोग गरीबों का खून चूसना बंद कर दें और जिसमें अफसर लोग अपने नीचे के आदमियों को दबाया ना करें। मैं चाहता हूँ कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें। अभी तक मुझ में इतनी शक्ति पैदा नहीं हुई कि मैं रात को ठंड को बिना अपनी मेंढक की खाल के सह सकूं। इसीलिए दिन निकलते ही मैं मर जाऊंगा। जब मैं धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता कि लोगों की इतनी सेवा कर सकता, तो मेरे शरीर में इतनी शक्ति पैदा हो जाती कि मैं बिना मेंढक की खाल के रह सकता था। लेकिन अभी यह बहुत जल्दी है। तुमने यह क्या कर डाला? अब मैं यहाँ पृथ्वी पर नहीं रुक सकता। आज ही रात को मैं अपनी माँ के पास वापस लौट जाऊँगा। जब लड़की ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नवयुवक के कमज़ोर शरीर को अपनी बाहों में संभाल लिया और बोली, तुम नहीं मर सकते। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मर जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। लड़की शोक में बुरी तरह से चिल्लाने लगी कि नवयुवक ने उसका हाथ अपने कमज़ोर हाथों में लेकर कहा कि प्रिय, तुम इतनी दुखी मत हो। अगर तुम वास्तव में यह चाहती हो कि मैं ज़िंदा रहूं तो तुम अभी कुछ कर सकती हो। उसने पश्चिम की ओर इशारा किया।
लेकिन यह सब केवल भगवान की इच्छा और उनकी अनुमति से ही किया जा सकता है। मेरा घोड़ा ले लो, अभी समय है, क्योंकि मेरा घोड़ा हवा की तरह भागता है। वह तुम्हें पश्चिम दिशा की ओर ले जाएगा, जहाँ बादलों के बीच में एक बहुत बड़ा महल है। वहाँ जाकर भगवान से प्रार्थना करना और कहना कि लोगों की भलाई के लिए वह इतनी बातों को पूरा कर दे। उनसे कहना कि यह सब दिन निकलने से पहले ही कर दें। देखो, अच्छी तरह याद कर लो। पहली बात यह है कि लोग गरीब और अमीर ना कहलाएं, सबके पास बराबर धन हो। दूसरा यह है कि अफसर लोग और सरकारी आदमी जैसे जमींदार आदि जनता को ना दबाएं। अगर भगवान तुम्हारी इन बातों को मान जाते हैं तो हम सब सुख से रह सकेंगे और मुझ में इतनी शक्ति हो जाएगी कि मैं रात को भी बिना मेंढक की खाल के रह सकूंगा। लड़की फौरन घोड़े पर सवार होकर वहां से चल दी। घोड़ा उसे लेकर हवा में उड़ रहा था। हवा उसको छूकर भागी जा रही थी। अंत में वह उस महल के सामने आई जो सूर्य की भांति लाल लाल चमक रहा था। वह अंदर गई और उसने भगवान से अपनी प्रार्थना कही। भगवान उसकी बातों की सच्चाई और उसके दुख को देखकर पिघल गए और उन्होंने उसकी बातें मान ली। भगवान उससे बोले, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, इसीलिए मैं तुम्हारी सब बातें मान लेता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम अपने घर जाओ। अब तुम्हारा पति एक साधारण मनुष्य की तरह बिना मेंढक की खाल के भी जीवित रह सकता है। लड़की खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उसने भगवान को धन्यवाद किया और अपने घोड़े पर चढ़कर घर की ओर चल दी। जब वो घर पहुंची तो उसने अपने पति को एकदम स्वस्थ देखा और अब उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। इस तरह लड़की और उसका पति एक खुशहाल परिवार की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल छाप को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।